नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग योगी। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपका कि किन को ट्रेडिंग करनी चाहिए या किन को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें इन्वेस्ट करना है या हमें स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कितने से स्टार्ट करना चाहिए, तो इन सारी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एक एक करके जो भी आप सोचते हैं उनका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है डिसीजन मेकिंग में, या फिर हमें किन चीज़ों को हम ध्यान नहीं रखते हैं अपनी ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने से पहले या पैसिव इनकम स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने ट्रेडिंग का पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा। मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया, तो लॉकडाउन चल रहा है, तो उसने सबसे पहले मुझे यही बात बोली कि और भाई कैसा चल रहा है लॉकडाउन में, मार्केट में खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। मेरे को सुन के थोड़ा सा एक बार अजीब लगा कि खेलने का मतलब क्या होता है। मार्केट एक बिज़नेस की तरह है जिसमें आपको अपने स्किल्स का यूज़ करके इसमें ट्रेड्स लेने पड़ते हैं और प्रॉफिट कमाना पड़ता है। तो खेलना वर्ड मुझे नहीं पता सही है या गलत है। थोड़ा सा बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि लोग खेलने को कैसे लेते हैं। एग्जांपल भी दूंगा आपको मैं उस चीज़ के बारे में। सबसे पहले आप अपना असेसमेंट कीजिए कि आपकी ट्रेडिंग का पर्पस क्या है। आप इसको पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं या एक्टिव इनकम बनाना चाहते हैं। सबसे और दूसरी चीज़, आप इस टूल को कैसे यूज़ करेंगे। आप अपनी वेल्थ बनाने के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं या आपके जो रिकरिंग इनकम है मंथली आप उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं। तो दोनों फिर जो हमारे मोटिव्स अगर हमें क्लियर होंगे तभी हम इसमें प्रोसीड कर पाएंगे। जब तक हमें क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा कि हम ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं। आप अगर मार्केट में आते हैं और बोलते हैं कि देखेंगे बाद में देखेंगे, जिस हिसाब से प्रॉफिट होगा हम उसी साइड मूव कर जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अपने माइंड को उसी तरीके से हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, हम कितने दिन के लिए मार्केट में बैठ सकते हैं, या फिर कितना हमारे अंदर पेशेंस है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसी चीज़ के ऊपर बात करी थी कि सबके ट्रेड्स अलग अलग होते हैं, बहुत टाइप की ट्रेडिंग होती है। आप सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, या आप स्कैल्पिंग करने आ रहे हैं, या आप स्विंग ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आप 1-2 दिन वेबसाइट्स पे जाके 1-2 बुक्स पढ़ के एंड आप ये कहते हो कि हाँ मुझे मार्केट की समझ आ गई है, मुझे हर वोकेबलरी का पता चल गया है कि शेयर्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या देखना चाहिए, और एंड आप उसमें एंड आप ये मानने लग जाते हैं थोड़े दिन बाद कि मेरे को सब पता चल गया है, अभी मैं अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ। देन आप एंट्री कर जाते हैं। तो इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट इट इज़ ए आपको मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट आपको फ्रैंकली बताऊँ, आपको डेली नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। डेली आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कौन क्या डिसीजन ले रहा है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और लॉन्ग प्रोसेस में भी ये नहीं है कि अगर आपका 20 साल का भी एक्सपीरियंस तो भी आपको कंटिन्यूस सीखते रहना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं है कि हाँ मुझे अब सब आ गया है और इसके बाद मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी प्रॉब्लम, लोग ये पूछते हैं कि हमें किस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। हमें कमोडिटीज़ में जाना चाहिए, हमें स्टॉक्स में जाना चाहिए, हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिखा था कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, आप किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपको क्लियर करेगा कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहिए और कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ आपको सबसे पहले डिसाइड करनी होती है कि मेरे को किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है, तो उसका आपको उसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है, मैंने 2-3 बातें आपको बताई कि पहले आप सेल्फ एनालिसिस करो और उसके बाद आप मार्केट चूज़ करो। अब बात ये आती है कि इस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे किया जाए। सबसे पहली बात, एक पेपर पेन लेके बैठिए और उसमें आप अपने एसेट्स लिखिए कि आपके एसेट्स कितने हैं और आप रिस्क कितना ले सकते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग के टाइम पे
आपको मिनिमम से स्टार्ट करना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मिनिमम कितना होता है। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप नए हैं तो 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए स्टॉक मार्केट में। चाहे आप किसी भी कंपनी का एक शेयर्स लेके टेस्ट कीजिए कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि क्विक रिच बनने की स्कीम नहीं है। आपको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है। हाँ, बाद में आपको लगता है कि आपको कंट्रोल करना आ गया है अपने इमोशंस को, फियर को, ग्रीड को, तो आप बड़े से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक साइड में इसको एक पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, 5 से लेकर 10 हज़ार रुपये बहुत होते हैं इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आप चाहे किसी अच्छी कंपनीज़ का एक शेयर्स भी लेके उसको टेस्ट करोगे, उसको थोड़ा टाइम दोगे, उसको समझोगे, फ्यूचर में अच्छा कर पाओगे। लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा कि सबसे जो मेन फैक्टर होता है, जो मैंने आपको बीच में वीडियो में भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि लोग इसको खेल समझते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल बताया, तो खेल 2 तरीके का होता है। एक आपका करियर होता है और एक आप टाइम पास के लिए जो खेलते हो। गली क्रिकेट में और नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलने में बहुत डिफरेंस है। गली लेवल पे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको हारने जीतने पे कोई इतना सा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो रिवॉर्ड होगा वो कोई ज़्यादा नहीं होगा। जस्ट थोड़ी देर आप खुश होगे कि मैंने अपने पड़ोसी को हरा दिया। बट आप ये चीज़ सोचिए कि अगर आप वहीं इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा जीतने का, कितना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कितने सारे आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप जीत पाओगे। क्योंकि आपका कंपटीशन वहाँ पे है। कंपटीशन आपका ऐसे लोगों से है जो वो भी जीतने के लिए ही खेल रहे हैं, वो टाइम पास करने के लिए नहीं खेलते हैं। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि हम इसको खेल भी बोल सकते हैं, बट एक बहुत हाई लेवल का। तो आपको उसमें प्रिपेयर होके जाना है। अगर आप बिना अपनी प्रैक्टिस के जाओगे इस मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है आपके हारने के चांसेस 100% है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 90% काम इसमें साइकोलॉजी करती है, 10% आपकी नॉलेज, स्किल्स और आपके एनालिसिस करेंगे। तो हमेशा मैं यही बात बोलूँगा कि एक योगी का माइंडसेट आप रखिए। शांत दिमाग से आप जितना सोचेंगे या अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे अपने ग्रीड और फियर पे, उतना ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका तरीका यही है, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसमें एक सबसे बड़ा आपका प्रैक्टिस करने का फैक्टर ये भी है कि आप डेली का एक कुछ टाइम फ्रेम निकालिए, चाहे वो 10 मिनट हो, या कि मैं इस टाइम फ्रेम में अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए टाइम दूंगा, लोगों के ओपिनियन सुनूंगा, जो आपके ट्रेडर्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो एडिटोरियल सेक्शंस होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको फॉलो कीजिए, बट हाँ, आप उनसे सीख ज़रूर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए इस चीज़ को, स्टार्ट ज़रूर कीजिए, चाहे छोटे अमाउंट से कीजिए। उससे आपके रियल इमोशंस बाहर निकल के आएंगे। अगर इन केस आपका थोड़ा बहुत लूज़ होता भी है तो आप उसको ट्रेनिंग फ़ीस मान लीजिए, या इसका एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। जो भी एक्सपीरियंस्ड है उनसे क्लासेस लीजिए, कोई ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, या क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है उसको आप बहुत जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। अगर आप खुद से सीखने में जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, नो डाउट। अगर आपके पास टाइम है तो कैरी ऑन। तो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। आई होप थोड़ा सा मैंने आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लान शेयर करूँगा जो मैंने अपना खुद का बनाया है। अगर आप अपना जानना चाहते हो कि थोड़ा मुझे आप कमेंट्स में प्रोफाइल अपना लिख के भेजिए कि आप कितना पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो आपका भी पर्सनलाइज प्लान मैं बना के दे सकता हूं आपको। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और आप मुझे टॉपिक्स भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनानी चाहिए, ये ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। बेस से इस मार्केट को समझा जाए, या फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।